एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। विद इन 5 मिनट आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी ईजीएस्ट वर्डिंग में। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क मतलब एक जाल है। और फ्लैटेंड सैक्स मतलब प्रेस किए हुए सैक्स मतलब बैग्स की तरह। एंड ब्रांचिंग टब्यूल्स और इसके जो टब्यूल्स हैं उनकी ब्रांचेस मतलब शाखें होती हैं। प्रेस्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेस हुआ होता है। और इन बैग्स और टब्यूल्स को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर और कनेक्शंस की बात करें तो जो सिस्टर्नी हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। एक लार्ज इंटरनल स्पेस को ये बना देते हैं जिसे सिस्टर्नल स्पेस या ल्यूमन कहा जाता है, जैसा कि डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइज़ की बात करें तो सेल का जो टोटल वॉल्यूम होता है उसका 10% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम घेरता है। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है न्यूक्लियस की, उसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कनेक्ट होता है, जिस तरीके से आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर क्लियरली। और इसी कनेक्शन की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ल्यूमन और जो न्यूक्लियर इन्वेलप स्पेस है इसकी वजह से एक कंप्लीट जो है कंटिन्यूस कंपार्टमेंट बनता है। और इसकी वजह से जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के दरमियान मटेरियल और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है वो बहुत एफिशिएंट हो जाती है, वो बहुत आसानी से एक्सचेंज हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम फंक्शंस की बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जनरल फंक्शंस होते हैं तो ये पाइपलाइन का काम करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम सेल के अंदर। और ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन्स को बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्टीरॉइड्स वगैरह और लिपिड्स को बनाता है। दूसरा ये प्रोसेसिंग का काम करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस। सेल के अंदर जो बायोकेमिकल सब्सटेंसेस होता है उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में ये मदद देता है। नेक्स्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की टाइप्स हैं दो, सबसे पहले है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और इसी वजह से माइक्रोस्कोप के नीचे ये रफ अपीयर होता है, इसी वजह से इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन जो है इसका प्रोटीन को बनाना। और जब ये प्रोसेसिंग हो रही होती है तो प्रोटीन के अंदर केमिकल्स को ये ऐड करता है, जैसा कि शुगर, इसे वो प्रोटीन में ऐड करता है और प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद देता है सेल के डिफरेंट पार्ट्स में या फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी ऑपरेटस की तरफ। और अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पर राइबोसोम्स नहीं होते, ये स्मूथ अपीयर करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से काम एक्सटेंसिव होता है ये। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो लिपिड की सिंथेसिस में मतलब लिपिड्स को बनाने में ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ये मदद देता है। और ये जो ड्रग्स मतलब दवाइयाँ या कोई पॉइजनस केमिकल्स होते हैं ज़्यादातर लिवर में मतलब जिगर में, उनकी ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब उन्हें टॉक्सिक से ये लेस टॉक्सिक बनाता है, मतलब वो जहरीले होते हैं उनको लेस टॉक्सिक मतलब उनका जहरीलापन ये कम करता है। उसके अलावा कैल्शियम को स्टोर करता है और मेटाबॉलिज्म में ये मदद देता है। नेक्स्ट इसका जो स्पेशल फंक्शन है वो मसल सेल्स में है, ये वहाँ पे कैल्शियम आयंस Ca2 पॉजिटिव को रिलीज़ करता है जो कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन में मदद देते हैं।